by NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect. ये बयान सुना ना आपने? ये बयान है भारत का। भारत ने नाटो चीफ मार्क रूटे को साफ साफ शब्दों में लताड़ दिया है। नाटो महासचिव ने दावा किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कॉल कर यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार बताकर खारिज कर दिया। आखिर क्या कहा था नाटो चीफ ने? भारत ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया और इसका भू राजनीतिक असर क्या होगा? आइए चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नाटो के महासचिव रूटे ने एक बड़ा बयान दिया। वो काफी विवादित था और वो ये था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस बातचीत में मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कहा। मार्क रूटे ने इसमें यह भी जोड़ दिया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर असर हो रहा और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रूस पर पड़ रहा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ट्रंप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, तो उन्होंने कहा ट्रंप ने पहले ही ऐसा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया। यानी मार्क रूटे ने सीधा संकेत दिया कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के कारण भारत रूस पर दबाव डाल रहा है। अब भारत ने इस बयान को तुरंत और सख्ती से खारिज कर दिया। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। By NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility and accuracy in public statements. Speculative or careless remarks that misrepresent the Prime Minister's engagement or suggest conversations that never occurred are unacceptable. As previously stated, India's energy imports are meant to ensure predictable and affordable energy cost to the Indian consumer. India will continue taking all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. अब भारत ने जिस अंदाज में इस बयान को खारिज किया वो उसकी नई आत्मविश्वासी विदेश नीति को दिखाता है। पहले भारत ऐसे विवादों पर अक्सर चुप्पी साध देता था, लेकिन अब सीधे शब्दों में तथ्यात्मक रूप से गलत कहना दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी तरह की गलत सूचना को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संदेश सिर्फ नाटो को ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और रूस सभी को गया है। अब कुछ भी हो, लेकिन भारत तक पर हमने पहले ही बताया था कि किस तरह से दावा किया था और इस दावे की बात हमने अपने यानी भारत तक के खास शो विस्तार से में बताया भी था। वैसे भारत ने पुतिन से संपर्क का झूठा दावा खारिज कर साफ कर दिया है कि रूस के साथ उसकी बातचीत उसके अपने समय और शर्तों पर होगी। ट्रंप के टैरिफ फैसले के बीच भारत नहीं चाहता कि ये छवि बने कि वो अमेरिकी दबाव में रूस पर कदम उठा रहा। नाटो चीफ के इस बयान से उनकी तथ्यात्मक जांच पर सवाल उठ सकते हैं। ये दिखाता है कि बयान देने से पहले सही डिप्लोमेटिक क्लियरेंस लेना कितना जरूरी है। वैसे नाटो चीफ के बयान ने एक बार फिर दिखा दिया कि आज की भू राजनीति में एक गलत शब्द भी कितना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। भारत ने समय रहते इस झूठे दावे को खारिज करके न केवल अपनी छवि बचाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र कूटनीति को भी मजबूत संदेश दिया। भारत का सत्य से समझौता नहीं होगा, चाहे सामने नाटो ही क्यों ना हो। तथ्यों के बिना कोई बयान अब भारत के लिए सिर्फ बेबुनियाद है। अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।